जेएमएम और कांग्रेस वो भी तो मुसलमान को कहते हैं आप हमें वोट नहीं देंगे तो फिर बीजेपी जीत जाएगा, और बीजेपी वाला कहते हैं अगर हम लोग को नहीं देंगे तो फिर हिंदू खतरा में हो जाएगा। संविधान के बारे में 2 आर्टिकल पूछ देगा तो मुंह ताकिएगा, आपसे पूछ देगा कि नियोजन नीति क्या है तो मुंह ताकिएगा। एक मंदिर और एक मस्जिद बनने में मिनिमम अगर समय लगता है तो 5 साल लगता है, लेकिन उतना बड़ा भव्य मंदिर अगर 6 महीना में बन जाता है तो किसकी पैसा है। आलय में मान लीजिए कोई माचिस मारा है और ऊपर से धुआं उठ रहा है, आग लगा है तबे धुआं उठा, क्योंकि डायरेक्ट जयराम महतो जी एक चीज याद रखिएगा, पढ़ा लिखा स्कॉलर है, पीएचडी किया हुआ लड़का, किसी के ऊपर ऐसे ही आरोप नहीं लगा देते हैं। पहले गाड़ी रोकते थे, रात को गाड़ी रोकते थे, रील बनाते थे, अभी क्या हो? तो बच्चा को पूछिए, पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन आज वो बोलता है जय श्री राम। अब मुसलमान का बच्चा से पूछे तो बोलेगा नारे तकबीर। कहाँ कर दिया आप? संविधान का बात अगर सदन में कोई कर रहा है तो पागल तुम हो, वो एक स्कॉलर है, बच नहीं रहा है ना। अरे भैया खतरा में कोई नहीं है, खतरा में जनता है। 110% रखिए कि टाइगर जयराम महतो जी झारखंड का सीएम बनने जा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जी जो है वो रीलबाज नहीं है, रियलबाज है। 6 महीना में इतना बड़ा भव्य राम मंदिर, हम एक मुसलमान है, लोग अन्यथा ना ले, इसको अन्यथा में लोग ना ले। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में जी। तो इकलाक जी, अभी बड़े सुर्खियां में चल रहा है जयराम महतो और ढुल्लू महतो, जिस तरह से दोनों में नोकझोंक हो रही है, इस पर क्या आप विचार प्रकट करते हैं? और जयराम महतो आरोप लगा रहा है कि ढुल्लू महतो के पास 40,000 करोड़ की जो संपत्ति है। देखिए विधायक जी जो हैं हमारे आदरणीय विधायक जी और पूरा झारखंड के लोकप्रिय विधायक जी, जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी, तो उन्होंने आरोप नहीं लगाया, इसको आरोप नहीं कर सकते आप, कुछ तो सत्यता है। आपके पास कुछ साक्ष्य है? देखिए एक बात आपको हम बताते हैं कि कहीं पर मान लीजिए हम लोग का पहले गांव घर में जो खेत हम लोग होता था तो हम लोग पालई जिसको बोलते थे, आप लोग भाषा में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, हम लोग पालई बोलते हैं। तो पालई में मान लीजिए कोई माचिस मारा है और ऊपर से धुआं उठ रहा है, आग लगा है तबे धुआं उठ रहा है। टाइगर जयराम महतो जी ने सच के ऊपर बात किया है, उन्होंने कहा कि जांच करवा लीजिए। तो बिल्कुल जब कोई इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि जांच करवा लीजिए, तो फिर एक टीम गठित करके आपका राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो दोनों को मिलकर के इसमें जांच कर देना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जयराम महतो जी एक चीज याद रखिएगा, पढ़ा लिखा स्कॉलर है, पीएचडी किया हुआ लड़का, किसी के ऊपर ऐसे ही आरोप नहीं लगा देते हैं। जब तक कोई तथ्य टाइगर जयराम महतो जी नहीं जानते हैं, आरोप किसी पर नहीं लगाते हैं। जहां जहां पर भी टाइगर जयराम महतो जी ने सवाल उठाया है उस जगह पर सत्यता पाई गई है, इसमें भी 110% सत्यता है, तभी जाकर के टाइगर जयराम महतो जी ने मीडिया के सामने ये समझ में बयान दिया है। टाइगर जयराम महतो रीलबाज है, पहले गाड़ी रोकते थे, रात को गाड़ी रोकते थे, रील बनाते थे, अभी क्या हुआ है? अच्छा एक बात बताइए, रीलबाज आदमी पूरा झारखंड में 16 से 17 लाख वोट ले आया है, तो ऐसा रीलबाज पार्टी पूरा झारखंड में होना चाहिए। जेएमएम का भी आप इतिहास को उठा दीजिए, उठा करके देख लीजिए, उसको 25 साल लगा था, 20 से 25 साल लगा था राज्य का मुख्यमंत्री बनने में, और टाइगर जयराम महतो जी ने एक ही झटका में सत्ता का पलट कर देना। बात को समझिए, मैं बड़ा गहराई में आपसे कह रहा हूं, सत्ता में पलट फेर कर देना, यानी 24 से 25 सीटों पर किसी को हरा देना और किसी को जिता देना। बात को समझिए, इसको लोग नेगेटिव में ना ले। तो अभी जो मलाई और पुआ खा रहे हैं कि आज हम लोग जीत गए हैं, तो याद रखिए टाइगर जयराम महतो जी के साथ जिस प्रकार से जनसैलाब का जुड़ाव हो रहा है, आने वाला दिन में आप 110% रखिए कि टाइगर जयराम महतो जी झारखंड का सीएम बनने जा रहे हैं। रीलबाज आदमी वो नहीं है, बल्कि रियलबाज आदमी है। रील्स बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 2029 में आएगा तो उसको दिखा देंगे। इसको कब नहीं, इसको तो पहले भी कहा गया था, और हमको समझ में नहीं आता सब बीजेपी वाला सबको और महागठबंधन को। जेएमएम वाला बोलता है कि लोग बीजेपी का ए टीम बी टीम है, और बीजेपी वाला बोलता है कि लोग जेएमएम का ए टीम है। भैया हम कौन टीम में है, हम कौन टीम में है, ये चीज आप लोग बताइए ना। याद रखिएगा टाइगर जयराम महतो जी जो है वो रीलबाज नहीं है, रियलबाज है। उन्होंने रियलिटी में दिखा दिया कि झारखंड में, आप एक चीज खाली सच के साथ बोलिएगा कि 2025 के पहले आपको कभी पता चलता था कि विधानसभा सत्र चल रहा है? अब जाकर के पूछ लीजिए, 99% लोग, हम एक मास्टर है, लेकिन देखिए हम सच बोलते हैं, हम झूठा हम नहीं बोलते कोई चीज को। हम आज तक कभी नहीं देखे कि सत्र पहले क्या चलता था, लेकिन आज सत्र का इंतजार झारखंड के हर बच्चा, हर गली, हर कोना, हर गांव, हर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, मोबाइल सब खोल के रखेगा कि देखिए आज जयराम जी मतलब झारखंड के प्रति क्या आवाज उठा रहे हैं। ये वास्तविकता है, इस बात को आपको मानना होगा। ढुल्लू महतो के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप इसको क्या मानते हैं? सच है, सच है। और पूरा झारखंड में बता दीजिए ना जी, झारखंड में माफ कीजिएगा, पूरा धनबाद में आपको नहीं मालूम हो रहा है कि क्या हो रहा है।
फ्लाईओवर बन रहा है गोविंदपुर में, लेकिन अभी ढुल्लू महतो जी का आदमी देखिए बाहर से आकर के यहाँ हो रहा है। तो क्या मानिएगा इस चीज को? आप क्या माने इस चीज को? हम आपको पहले भी कह दिए हैं कि टाइगर जयराम महतो जी किसी के ऊपर लांछन ऐसे ही नहीं लगा देते हैं। मोतीलाल महतो जी भी पोस्ट किया है कि अभी कुछ दिन पहले 9 करोड़ का काम आया था, अभी 2 करोड़ का काम हुआ, बाकी 7 करोड़ कहाँ गया है? तो यही चीज को देखिए, किस लिए जांच करने पड़ रहा है? लेकिन जांच तो भैया केंद्र से होता है। बीजेपी एक ऐसा जगह है कि हर क्राइम करके आप वहां जाइए और वॉशिंग मशीन में बन करके सीधा निकल जाइए। हम लोग ना तो बीजेपी का समर्थन करते हैं ना महागठबंधन का समर्थन करते हैं, और झारखंड के तमाम लोगों को हम कहेंगे अगर झारखंड को एक नया झारखंड अगर कोई बना सकता है तो टाइगर जयराम महतो बना सकता है। मैं किसी धर्म की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मगर एक चीज जयराम महतो जी ने कहा है कि जो राम मंदिर बना है बाघमारा में, वो लॉकडाउन में 6 महीने में कैसे बन गया है? अच्छा एक बात बता दीजिए, मंदिर हाँ। मस्जिद नो डाउट एक आस्था का चीज है। हाँ। हमको विधायक जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। हाँ। एक गांव के सब लोग करोड़पति नहीं है। हाँ। मुश्किल से 0.1% गांव में ऐसे होंगे जो किसके पास कम से कम 5 लाख 10 लाख 8 लाख का मालिक होगा। बाकी तो समझ जाइए कि सुबह काम करता है, शाम को घर में आकर के उसका चूल्हा जलता है। तो 6 महीना में इतना बड़ा भव्य राम मंदिर, हम एक मुसलमान है, लोग अन्यथा ना ले, इसको अन्यथा में लोग ना ले। हम लोग का गांव में एगो मस्जिद बनता है, आपका गांव में एगो मंदिर बनता है, तो टाइगर जयराम महतो जो ठीक है तो बोले कि मतलब हम लोग को चलिए आज फतेहपुर जाना है, चलिए आज रांगड़ा घुटू जाना है, चलिए आज कलियासुल गांव में जाना है, चलिए आज फलना गांव में जाना है। हम लोग टेम्पू ले लेकर प्रचार करते हैं कि देखिए हम लोग वहां पर मंदिर बना रहे हैं, तो कुछ सहयोग कीजिए। एक मस्जिद ढलाई हो रहा है, कुछ सहयोग कीजिए। तो एक बार जब सहयोग आता है तो पिलर खड़ा होता है, फिर गांव के लोग हम लोग निकलते हैं, फिर जाकर के कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा एक एक पिलर, फिर धीरे धीरे दीवार, फिर तो एक मंदिर और एक मस्जिद बनने में मिनिमम अगर समय लगता है तो 5 साल लगता है। लेकिन उतना बड़ा भव्य मंदिर अगर 6 महीना में बन जाता है तो किसके पैसा है? 300 करोड़ का प्रोजेक्ट किसका है? यही चीज तो कहे उन्होंने। देखिए मंदिर और मस्जिद से किसी व्यक्ति का दुश्मनी तो भैया नहीं है, और हम तो एक ऐसा व्यक्ति हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारा हर जगह पर लोगों का आस्था रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जगह एक अलग चीज है, उसका लोग उसको नेगेटिव में ना ले। बहुत लोग मीडिया में या फिर कुछ लोग बयानबाजी कर रहे थे, देखिए मंदिर का दुश्मन हो गया। अरे भैया ऐसे ऐसे करते करते तो देश में हिंदू मुसलमान का जो मतलब आपसी जो तालमेल था, मोहब्बत था, उसको तो इतना मतलब गलत करके रख दिया गया है, गलत करके रख दिया गया है कि एक छोटा सा बच्चा को पूछिए, पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन आज वो बोलता है जय श्री राम। अब मुसलमान का बच्चा से पूछिए तो बोलेगा नारे तकबीर। कहां कर दिया आप? क्यों नहीं उस बच्चा से जाकर पूछिए कि जन गण मन याद है आपको, नहीं बता पाएगा। पूछिए कि भारत का संविधान किसने लिखा था, वो नहीं बता पाएगा। आज हमारा समाज दिशाहीन हो चुका है। आप कह रहे हैं कि सरकार की जिस बातों से लग रहा है कि मतलब समाज में जहर घुल रहा है। बिल्कुल, हर दल के लोग, बीजेपी वाले एक अलग धर्म का एजेंडा लेकर के चलते हैं, कांग्रेस महागठबंधन अलग एजेंडा लेकर के चलते हैं। एकदम वास्तविकता है, मैं वास्तविकता कर रहा हूं। आपका जेएमएम और कांग्रेस वो भी तो मुसलमान को कहते हैं आप हमें वोट नहीं देंगे तो फिर बीजेपी जीत जाएगा, और बीजेपी वाला कहते हैं अगर हम लोग को नहीं देंगे तो फिर हिंदू खतरा में हो जाएगा। अरे भैया खतरा में कोई नहीं है, खतरा में जनता है। जनता के पास पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज झारखंड में एक विकल्प टाइगर जयराम महतो जेल कैंप उभर करके आया है। अगर अभी भी झारखंड के लोग नहीं सुधरते हैं तो आने वाला दिन में याद रखिएगा आपका पोर्चा घर में सड़ जाएगा, और बाहर के लोग यहाँ पर कब्जा होकर के उन लोग का पोर्चा बन जाएगा, आपका बच्चा रिफ्यूजी हो जाएगा। तो बीजेपी वाले बोल रहे कि जयराम महतो पगला गया है, कुछ उसका मतलब उसके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए ढुल्लू महतो के पीछे पड़े हैं। पगला गया इसलिए सदन को गर्म करके रखा है। हम लोग गांव में 2 पागल है, उसको घुसा दीजिए सदन में। पागला मतलब होता है डांटा उठा करके मारना, पगला मतलब होता है गाली गलौज करना, पगला मतलब होता है कि अपना पैंट में सुसु कर देना, पगला मतलब होता है किसी का मुंह में थूक देना। लेकिन अगर संविधान का बात अगर सदन में कोई कर रहा है तो पागल तुम हो, वो एक स्कॉलर है, बच नहीं रहा है ना। आपसे अगर संविधान के बारे में 2 आर्टिकल पूछ देगा तो मुंह हाथ ताकिएगा, आपसे पूछ देगा कि नियोजन नीति क्या है तो मुंह हाथ ताकिएगा, और वो चीज को व्याख्या करता है, अच्छे से बताता है, झारखंड का मुद्दा को उठाता है। तो अगर आप उसको पागल कहते हैं तो पूरा झारखंड में ऐसे कम से कम 50 को 60 को खाली पागल बना दीजिए, झारखंड को हम लोग एक नया झारखंड बना देंगे।